गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में अहमद अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसके पास न जमीन थी न पैसा, बस मेहनत करने वाले दो हाथ और दिल में ढेर सारे सपने। सुबह होते ही वो जंगल की तरफ लकड़ियां बीनने चला जाता और शाम को बाजार में बेचकर जो कुछ मिलता उसी से घर का चूल्हा जलता। अहमद का दिल बहुत साफ था। वो खुद भूखा रह सकता था मगर किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाता था। गांव वाले अक्सर कहते, इतनी नेक दिली से पेट नहीं भरता, मगर अहमद बस मुस्कुरा देता। एक दिन की बात है, आसमान में काले बादल छाए हुए थे, तेज हवा चल रही थी। अहमद रोज की तरह जंगल में गया, लेकिन आज वो पहले से ज्यादा अंदर तक चला गया। अचानक बारिश शुरू हो गई। वह भीगता हुआ एक पुराने सूखे पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ। उसी पेड़ के पास उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी, जैसे किसी ने जमीन में चांदी का दीपक रख दिया हो। जिज्ञासा में वह पास गया। वहां एक पुराना सा छोटा संदूक पड़ा था, जिस पर अजीब नक्श बने थे। अहमद ने सोचा, शायद किसी का खोया सामान होगा। उसने संदूक खोला। जैसे ही ढक्कन उठा, तेज रोशनी फैली और हवा में एक सुरीली आवाज गूंजी। कौन है जिसने मुझे आजाद किया? अहमद डर गया मगर भागा नहीं। उसके सामने धीरे धीरे धुएं से एक लड़की का रूप बना। उसकी आंखों में नीली चमक थी और चेहरा किसी चांद की तरह रोशन। उसने कहा, मेरा नाम अमना है, मैं एक जिन्नी हूं। सदियों से इस संदूक में कैद थी। अहमद हक्का बक्का रह गया। मैंने तो बस इसे खोल दिया, अगर गलती हुई हो तो माफ कर दो। अमना मुस्कुराई, तुमने मुझे आजादी दी है, मैं तुम्हें 3 इच्छाएं दे सकती हूँ। अहमद कुछ देर चुप रहा। उसके मन में बहुत सी बातें आई, पैसा, बड़ा घर, आराम की जिंदगी। मगर उसने माँ का चेहरा याद किया। पहली इच्छा, मेरी माँ की बीमारी ठीक हो जाए, उसने धीरे से कहा। अमना ने अपनी हथेली उठाई। हल्की रोशनी फैली। हो गया। अहमद ने महसूस किया जैसे उसके दिल से कोई भारी बोझ उतर गया हो। दूसरी इच्छा, अमना ने पूछा। अहमद ने सोचा, हमारे गांव में पानी की बहुत कमी है, अगर एक बड़ा कुआं बन जाए। अमना ने फिर हाथ घुमाया। दूर कहीं बादल गरजे। अब तुम्हारे गांव में पानी की कभी कमी नहीं होगी। अब तीसरी इच्छा बची थी। अमना ने कहा, सोच समझकर मांगना, ये आखिरी है। अहमद ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा। वो अकेली थी, जैसे किसी ने उसे दुनिया से अलग कर दिया हो। उसने कहा, मेरी तीसरी इच्छा, तुम आजाद रहो, तुम्हें फिर कभी किसी संदूक में कैद ना होना पड़े। अमना की आंखें पहली बार नम हुई। तुम अपने लिए कुछ नहीं मांगोगे? अहमद मुस्कुराया, अगर मेरी माँ ठीक है और गांव में पानी है तो मेरे लिए वही काफी है। अमना ने कहा, तुम्हारी नेक दिली ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है, मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करती हूँ। कुछ ही दिनों में अहमद की माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। गांव में नया कुआं बन गया। लोग हैरान थे कि ये सब कैसे हुआ, मगर अहमद चुप रहा। अमना अक्सर उससे मिलने आती। अब वो किसी धुएं की परछाई नहीं थी, बल्कि एक साधारण लड़की की तरह दिखती थी। वो इंसानों की दुनिया को समझना चाहती थी। अहमद उसे खेत, नदी और बाजार दिखाता। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन अमना ने कहा, जिन्नों की दुनिया में मेरा परिवार है, अगर मैं यहाँ रही तो वे मुझे ढूंढते हुए आ सकते हैं, और उनका स्वभाव उतना शांत नहीं है। अहमद ने चिंता से पूछा, तो क्या तुम वापस जाओगी? अमना ने सिर झुका लिया, शायद यही सही होगा। उसी रात आकाश में अजीब रोशनी चमकी। हवा तेज हो गई। 3 परछाइयां उतरी, काले वस्त्रों में जिन्न। उन्होंने कठोर आवाज में कहा, अमना, तुम्हें वापस चलना होगा, इंसानों के साथ रहना मना है। अहमद डर गया मगर पीछे नहीं हटा। उसने कहा, वो यहाँ अपनी मर्जी से है। जिन्न हंसे, इंसान तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं, मगर ये नियमों के खिलाफ है।
अमना आगे आई। मैं अपनी मर्जी से यहां आई हूं। इस इंसान ने कभी स्वार्थ नहीं दिखाया। जिन्नों के सरदार ने अहमद की तरफ देखा। अगर ये सच में नेक है तो इसकी परीक्षा होगी। उन्होंने हवा में एक भ्रम रचा। सोने के महल, दौलत के ढेर, राजसी वस्त्र, सब कुछ अहमद के सामने प्रकट हो गया। बस एक शब्द कह दो, सरदार बोला, और ये सब तुम्हारा होगा। बदले में अमना हमारे साथ चलेगी और तुम्हें कभी याद नहीं करेगी। अहमद ने उन चमकते महलों को देखा, फिर अमना की तरफ। उसने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं उसे भूलकर अमीर नहीं बनना चाहता। जिन्न कुछ क्षण चुप रहे। फिर सरदार ने कहा, ऐसी सच्चाई दुर्लभ है। रोशनी बदली। अमना को इंसानों की दुनिया में रहने की अनुमति दी जाती है, मगर वो अब अपनी शक्तियां नहीं इस्तेमाल करेगी। वो एक सामान्य इंसान की तरह जिएगी। अमना ने राहत की सांस ली। जिन्न गायब हो गए। आसमान फिर शांत हो गया। अहमद ने पूछा, अब तुम? अमना मुस्कुराई, अब मैं बस अमना हूं। न कोई जादू, न कोई कैद, बस एक साधारण लड़की। दिन बीतते गए। अहमद ने मेहनत जारी रखी। गांव में अब पानी था। फसलें लहलहाने लगी। लोग उसे सम्मान से देखने लगे। अमना ने सिलाई सीख ली। वो गांव की औरतों की मदद करने लगी। कुछ साल बाद अहमद और अमना ने एक छोटा सा घर बनाया। ईंटों का नहीं, भरोसे और सच्चाई का। लोग अक्सर कहते, ये चमत्कार कैसे हुआ? अहमद मुस्कुरा देता। उसे पता था कि असली जादू किसी जिन्न की ताकत में नहीं, बल्कि इंसान के दिल की सच्चाई में होता है। और यही उनकी कहानी का सबसे बड़ा सबक था। नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, और सच्चा दिल हर जादू से ज्यादा ताकतवर होता है।